नमस्कार। आप सभी का एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रक्रिया है वो अब शुरू हो चुकी है। जो भी CUET UG के बच्चे हैं, बहुत ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपका एडमिशन अभी तक हो चुका है तो अब आप ध्यान से सुनिए कि आपके लिए हॉस्टल अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया है। हॉस्टल अलॉटमेंट का जो पूरी प्रोसेस की पूरी प्रक्रिया ये है, मैंने पहले बताया था कि जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो छात्रावास अलग अलग अपने फॉर्म को रिलीज करेंगे। अभी सर PC बनर्जी छात्रावास का जो फॉर्म है हॉस्टल का वो आ चुका है। ये फॉर्म में लिखा गया है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के 9 प्रवेशी छात्र सत्र 2024-25 में छात्रावास प्रवेश हेतु PCB छात्रावास के कार्यालय में 10/9/2024 यानी कि 10 सितंबर से लेकर के 15 सितंबर तक समस्त आवश्यक अभिलेखों के साथ प्रवेश के लिए रिपोर्टिंग कर सकते हैं। छात्रावास में प्रवेश विश्वविद्यालय छात्रावास के नियमों के अनुसार मेरिट के आधार पर होगा और साक्षात्कार के समय छात्र अपने माता पिता, बड़े भाई बहन में से किसी एक को लेकर उपस्थित होना होगा। अब ये समझिए कि रिपोर्टिंग का टाइम क्या है, 9:30 से 12 बजे। तो अब आपको क्या करना है, इस पर पूरी ध्यान से सुनिए। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल की जो प्रक्रिया होती है वो अलग अलग हॉस्टल की अलग अलग प्रक्रिया होती है। अगर आपने UG में एडमिशन लिया है यानी कि BA BSc BCom कोर्स में एडमिशन लिया है, तब आपको कहाँ हॉस्टल मिलेगा, सर PC बनर्जी छात्रावास और सर सुंदरलाल छात्रावास। अभी सर PC बनर्जी छात्रावास ने फॉर्म जारी कर दिया है, तो आपको ऑफलाइन मोड पे आना पड़ेगा। कहाँ पे? प्रयागराज। आपको आना है अपने आवश्यक सभी दस्तावेज के साथ, जो CUET UG का स्कोर कार्ड है, सारी चीज़ें। आपका एडमिशन हो चुका है, आपने फ़ीस पेमेंट कर दी है। आप जब हॉस्टल जाएंगे तो हॉस्टल में 9:30 से 12 बजे के बीच में आपको फॉर्म मिलेगा। वहाँ पे आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भर के फिर उसकी लिस्ट बाद में आएगी। ऐसे ही काम SSL में भी करना है, सर सुंदरलाल छात्रावास में। अभी SSL के फॉर्म के बारे में जानकारी मुझे नहीं है, मैं आपको जानकारी दे के बता दूंगा। जो बच्चे ऑफलाइन जाके हॉस्टल में फॉर्म भरेंगे उन्हीं को छात्रावास का अलॉटमेंट उनके मेरिट के हिसाब से होगा। अब बहुत बच्चे अभी एडमिशन नहीं लिए, उनका एडमिशन नहीं हुआ, सीटें खाली हैं, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि छात्रावास में जो है छात्रावास बच्चों को मिलेगा वो हाई मेरिट के बच्चों को मिलेगा, जिनका पहली कट ऑफ, दूसरी कट ऑफ, तीसरी कट ऑफ में एडमिशन हो गया होगा। उसमें रिजर्वेशन भी बढ़ता है कि UR की कट ऑफ इतनी गई, OBC SC ST EWS की कट ऑफ इतनी गई। तो इस वजह से अभी सर PC बनर्जी छात्रावास, जो कि बॉयज़ हॉस्टल है, गर्ल्स हॉस्टल नहीं है। गर्ल्स हॉस्टल में WH में जब इसका फॉर्म आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी आपको लगातार चैनल से अपडेट रहना है कि जब जिसका फॉर्म आए तो आपको ऑफलाइन आके फॉर्म को भरना पड़ेगा। इलाहाबाद आ जाइए, मतलब फॉर्म को भर दीजिए। छात्रावास मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो आपको रूम ढूंढना पड़ेगा, लेकिन पहले फॉर्म को भरिए आके ऑफलाइन। तो अभी सर PC बनर्जी छात्रावास का फॉर्म निकला है जो कि बॉयज़ हॉस्टल है। सर सुंदरलाल छात्रावास का भी फॉर्म निकलेगा जो कि बॉयज़ हॉस्टल है। BA BSc BCom के बच्चों को अलॉट होता है। BA LLB के बच्चों को शताब्दी बॉयज़ हॉस्टल अलॉट होता है, और प्रोफेशनल कोर्सेज के जो बच्चे हैं उनको सर SRK यानी कि सर राधा कृष्णन छात्रावास उनको अलॉट होता है। अभी एक नोटिस आई है सर PC बनर्जी छात्रावास की, तो जो भी बच्चे BA BSc BCom के हैं वो सर PC बनर्जी छात्रावास में आकर के अपने फॉर्म को 10 तारीख से लेकर के 15 के बीच में भरें, क्योंकि अभी आपके पास टाइम नहीं है। आज शायद 9 तारीख है, 9 ही हो सकती है, आज 9 है। कल से आप आइए, कल से फॉर्म भरिए, कल परसों नरसों, मतलब आपके पास 5 दिन का टाइम है। आप घर से आइए ऑफलाइन। समय का ध्यान रखिए कि 9:30 से 12 तक ही ऑफिस खुला रहता है, वरना आप दूसरे दिन फॉर्म लेंगे। ऐसे ही प्रोसेस गर्ल्स हॉस्टल में है जो UG के बच्चों के लिए है। अगर आप एक लड़की हैं तो PD यानी प्रियदर्शनी छात्रावास, सरोजनी नायडू छात्रावास, और एक हॉस्टल और है शताब्दी गर्ल्स हॉस्टल। ये 3 हॉस्टल BA BSc BCom की लड़कियों के अलॉट होते हैं। इसके बाद महादेवी वर्मा छात्रावास, जो लड़कियां प्रोफेशनल कोर्सेज की हैं, BA LLB की हैं, वो उनको अलॉटमेंट होता है। तो अभी हर एक हॉस्टल अपनी नोटिस जब जारी करेगा तो ये नोटिस मैं आपको वीडियो में भी बता दूंगा, और आपको टेलीग्राम पे भी, हमारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे भी आपको मैं बता दूंगा। लेकिन अभी सर PC बनर्जी छात्रावास का फॉर्म आया हुआ है, आपको आना पड़ेगा ऑफलाइन, कोई ऑनलाइन व्यवस्था नहीं है। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, सभी दस्तावेज के साथ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी, सारी चीज़ें उसमें आपको लगाना पड़ेगा।
सब कुछ लगाना पड़ेगा, जितने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं उसकी फ़ोटोकॉपी, छात्रावास में फॉर्म भरना पड़ेगा, सारी चीज़ें हैं, इसको आप देख लीजिए ध्यान से, बताना मेरा काम है। बाकी आप यहाँ पर आइए ऑफलाइन रूप से, उसका फॉर्म लीजिए, उसके बाद फॉर्म लेने के बाद कट ऑफ आएगी, जितने बच्चे फॉर्म भरेंगे उनके बीच से कट ऑफ निकलेगी। बहुत बच्चे ये परेशान रहेंगे कि हमारा एडमिशन अभी हुआ ही नहीं है और हॉस्टल का फॉर्म आ गया है। तो आपसे पहले हाई मेरिट वाले बच्चे एडमिशन ले चुके हैं, पहली कट ऑफ में, दूसरी कट ऑफ में ही बच्चों को हॉस्टल अमूमन अलॉट होता है। तो ये पूरी सूचना है, तो अपने दिल को आप छोटा मत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जुड़े रहिए अभिनव द्विवेदी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के साथ। थैंक यू।